किसी ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचो। ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। तो देखिए, ज़माना क्या सोचेगा उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 हमने कल आपको दिया था, लेकिन आपने आंसर शायद हमको नहीं बताया है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान मीसा व DIR के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को मिलने वाली सम्मान निधि को बंद करने का फैसला लिया है? तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। चलिए अब हमने बताया आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये है छत्तीसगढ़ का मैप, इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री जान लेते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें से देखिए यहाँ पे जो विधानमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 5 सीटें होती हैं। चलिए ये जानकारी काफ़ी है शायद आपके लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे छोटे पुरुष के तौर पर नाम दर्ज करा चुके खगेन थापा मगर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो उनका निधन हुआ है 27 वर्ष की उम्र में। देखिए आपके लिए ये शायद उम्र बहुत कम लग रही होगी, बट उनके लिए उम्र बहुत ज़्यादा थी। चलिए उनका अब आपके मन में इच्छा हो रही होगी ना कि उनको देख लिया जाए, खगेन थापा थे कैसे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है खगेन थापा, ये तीनों फोटोज़ खगेन थापा जी की हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर। हाल ही में देश की दूसरी निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? तो वो शहर हैं अहमदाबाद और मुंबई। बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अब आपको थोड़ा सा तेजस ट्रेन दिखा देते हैं पहले। चलिए देखिए ये तेजस ट्रेन, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक, पहली बात तो ये एक प्राइवेट ट्रेन है। ये ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से सुबह 6:40 पे रवाना होती है, ठीक है। और दोपहर लगभग 1:10 पे ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंच जाती है, ठीक है। और वापस इस ट्रेन को मुंबई से दोपहर 3:40 पे चलाया जाता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर। हाल ही में सीकर राजस्थान में किस 97 वर्षीय महिला ने पंचायत चुनाव में सरपंच का पद जीता है? तो वो महिला हैं विद्या देवी। चलिए अब विद्या देवी की फ़ोटो भी देख लेते हैं। ये हैं विद्या देवी जी। इन्होंने अभी सीकर राजस्थान में 97 वर्षीय महिला ने पंचायत चुनाव में सरपंच का पद जीता है। देखिए किसी की उम्र का कोई वो नहीं होता है कि उम्र किसकी कितनी है, बट बाकी तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर। हाल ही में ICC द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए पैट कमिंस को देख लेते हैं। ये हैं पैट कमिंस, ठीक है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया कि टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो वो हैं पैट कमिंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट में घरेलू ज़मीन पर 200वीं जीत दर्ज की है? तो वो फॉर्मेट है वनडे फॉर्मेट। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संगठन द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। चलिए राज्यों का नाम जान लेते हैं। वो राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पुदुचेरी, ठीक है। देखिए इसमें से हमने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बारे में आपको पहले से बता रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कर्नाटक के बारे में। ये कर्नाटक का मैप है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। समझ में आ गया? राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वजुभाई वाला। थोड़ा सा नाम अजीब है, बट भाई तो क्या किया जाए, वजुभाई वाला। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा। जो विधानमंडल है यहाँ पे विधान परिषद 75 सीटें और विधानसभा की 225 सीटें हैं। चलिए ये जानकारी काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद अगला देख लेते हैं। देखिए उसके
जो हिमाचल प्रदेश है उसके बारे में तो हमने आपको पहले से ही बता रखा था। अब थोड़ा पुदुचेरी के बारे में देख लेते हैं। ये है पुदुचेरी, देखिए ये यहाँ पे जो आपको रेड कलर का निशान दिख रहा है ये पौंडीचेरी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो पौंडीचेरी है तो उसकी राजधानी वो पुदुचेरी ही है। देखिए जो इसका नाम है वही इसकी राजधानी भी है। अब यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, एक तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ने भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है 1 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। किसने? जेफ बेजोस ने। अमेज़ॉन कंपनी तो आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 109 नंबर। हाल ही में टेस्ला ने बाजार पूंजीकरण के मामले में किस कंपनी को पछाड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बनी है? देखिए टेस्ला के बारे में मैंने आपको अभी पिछले वीडियोज़ में बताया था, और मैंने आपको टेस्ला की कार भी दिखाई थी। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। वो है जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन ग्रुप। देखिए फॉक्सवैगन मैं कार आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि कार नहीं दिखाई, है ना। टेस्ला दिखाया था, फॉक्सवैगन भी दिखा देते हैं। देखिए इसको वोक्सवैगन भी कहते हैं। ये कार होती है फॉक्सवैगन की। तो इस कंपनी ने जो टेस्ला को उसको देखिए क्वेश्चन आप पहले सही समझ लीजिए कि टेस्ला ने बाजार पूंजीकरण के मामले में किस कंपनी को पछाड़ कर, तो ये फॉक्सवैगन कंपनी, ठीक है। इसको वोक्सवैगन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बना है। इसका आंसर देख लेते हैं। वो है बायजू। बायजू ऐप तो आप जानते ही होंगे, जिसमें से कि देखिए जो स्टूडेंट के एजुकेशन के पर्पज़ से जो होता है, ठीक है, तो वो तीसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उर्दू में लिखे नामों को बदलकर किस भाषा में किया जाएगा, जो राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन, एक इसमें क्वेश्चन और है कि राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है। देखिए एक तो हिंदी हो गई और दूसरी कौन सी है, वो है संस्कृत। तो उर्दू में लिखे नामों को संस्कृत भाषा में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 112 नंबर। हाल ही में सरकार ने खनन से जुड़े किन 2 कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी है, जिसके तहत कोई भी देशी या विदेशी कंपनी कोयला खदानों के लिए बोली लगा सकेगी? चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए खदान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खदान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के निधन पर, थोड़ा सा नाम अजीब है, ध्यान से पढ़िएगा, काबूस बिन सईद अल सईद, काबूस बिन सईद अल सईद के निधन पर उनके सम्मान में देश भर में कितने राज्य के राजकीय शोक की घोषणा की है? कितने दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये काबुल, देखिए इनका नाम जरूर ध्यान से पढ़े, काबूस बिन सईद अल सईद। तो ये हैं काबूस बिन सईद अल सईद, ठीक है। और इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है 1 दिवस 13 जनवरी 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर। हाल ही में BCCI के सालाना अवार्ड 2018-2019 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसने जीता है? तो वो हैं पेसर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की फ़ोटो तो आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन्हें तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 नंबर। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो देखिए आंसर देख लेते हैं। उसका किया गया नाम बदलकर किया गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर। हाल ही में जारी किस रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। चलिए बात आपकी समझ में आ रही है, और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन। 117 नंबर। हाल ही में उबर ईट्स के भारतीय कारोबार को किस कंपनी ने खरीदा है? तो उबर ईट्स के जो भारतीय कारोबार है उसे खरीदा है जोमेटो ने। जैसे कि जोमेटो पहले से एक बड़ी कंपनी है, उसने फिर उबर ईट्स को भी खरीद लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं वेस्ट इंडीज़ के पूर्व तेज गेंदबाज ओटिस गिब्सन। चलिए उनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं ओटिस गिब्सन, ठीक है। इन्हें जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है उसका गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 119 नंबर। हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी।
ये हैं आचार्य बालकृष्ण जी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन 120 नंबर। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने डीएसपी देवेंद्र सिंह से कौन सा वीरता पुरस्कार वापस ले लिया है? डीएसपी देवेंद्र सिंह से कौन सा वीरता पुरस्कार वापस ले लिया है? देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं आंसर इसका, वो है शेरे कश्मीर पुरस्कार। पहले देवेंद्र सिंह को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देवेंद्र सिंह को नहीं देखते हैं, क्योंकि जिससे अगर पुरस्कार वापस ले लिया गया फिर उसे क्या देखना। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकी था, तो नवीद बाबू के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नवीद बाबू के साथ इनके थोड़ा सा गहरे संबंध थे। इस वजह से इनको निलंबित कर दिया गया था और पुलिस जाँच में इसका खुलासा हुआ था, जिससे कि इनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो दिया गया था शेरे कश्मीर जो एक पुरस्कार होता है, वीरता पुरस्कार, वो इनसे वापस ले लिया गया। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 121। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने किस एयरलाइन के लिए बोलियां आमंत्रित करने के मसौदे को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कल बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कल मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, बट इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी और क्वेश्चंस को नोट जरूर करते जाएँ। चलिए बाकी मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।